नमस्कार साथियों, आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा डीए जो कि डियर लाइस अलाउंस और एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये दोनों की बढ़ोतरी हो चुकी है। डीए है वो 53% और एचआरए 10% हो चुका है, जिसका ऑफिशियली आदेश आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद हम सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं, वो भी आप राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑफिशियली आदेश है जो कि 24 अक्टूबर 2024 को आया था। ग्रांट ऑफ डियरनेस अलाउंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और ये है जो कि 50 से 53 आपका डीए हो चुका है, जिसका प्रभाव 1/7/2024 से वो लागू होगा। अक्टूबर तक की जो राशि है वो आपको एरियर के रूप में जमा हो जाएगी। और साथ में ये तो था डीए का आदेश, अब आप देखेंगे एचआरए का आदेश। इंक्रीज इन रेट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस जो कि 30 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अंतर्गत जो कि एचआरए है जो बड़ा है 20 और 10%, जो कि वाई और जेड सिटी के अंतर्गत। जेड सिटी में समस्त ग्रामीण क्षेत्र हैं और वाई में जैसे जयपुर, जोधपुर, कोटा जो मेन सिटी के हैं वो उनका वाई के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एचआरए है वो वर्तमान में कितना है, 10% हो गया है। और डीए है वो आपका मिलेगा 53%। ठीक है। और उसके बाद सैलरी किस प्रकार से कैलकुलेशन है वो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। जो डीए अभी 3% बढ़ा है और 3% डीए बढ़ने के साथ साथ में आपका डीए 50% क्रॉस हो चुका है। उसी के साथ में एचआरए जो कि हाउस से रेंट अलाउंस होता है वो भी 9% से बढ़कर के 10% हो गया है, अर्थात 1% इंक्रीज उसमें भी हुआ है। तो उस स्थिति में फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की सैलरियां किस प्रकार से इंक्रीज होती है, किस प्रकार से बढ़ती हैं, वो आप इस वीडियो में देखें। आदेश अभी मैंने आपको जस्ट दिखाए हैं, उनको आपको ऑफिशियली दिखा रखे हैं कि 53 और 10% का। अब आपकी जो भी सैलरी बनेगी वो आपकी 53% और 10% के हिसाब से बनेगी। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा एक बार मोटा मोटा देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड के लिए जो फिक्स होता है ये आप सभी को पता होगा, जो प्रोबेशन काल में जो होता है वो है 31,100 रुपये। 31,100 रुपये उनको फिक्स वेतन मिलता है, जिनके अंदर कटौतियों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होता है। कटौतियां देख सकते हो आप कि एक होती है जीपीएफ 2004, एक कटौती ये है जिसके अंदर आपको 1100 रुपये प्रोबेशन काल में कटते हैं। 1100 भी कटते हैं, 1400 भी का फर्स्ट ग्रेड है तो 1400 रुपये कटते हैं। सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए 1100 रुपये कटते हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड के लिए 1400 है और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड के लिए 1100 रुपये की कटौती होती है प्रोबेशन काल में। अब यहां से आप देख सकते हैं, तो फर्स्ट ग्रेड है तो आप यहां पर 1400 रुपये लिख सकते हैं 1100 की जगह पर। अब यहां पर एक होता है आरजीएचएस। ठीक है, ये भी कटौती होती है प्रोबेशन काल में, 658 रुपये इसकी कटौती होती है। और फर्स्ट ग्रेड में ये कटौती 875 रुपये आपकी प्रोबेशन खत्म होने के बाद में होगी। ठीक है, इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं ये जो कटौतियां हैं ये इसमें से लेस कर लेंगे आप, तो आपको जो मूल वेतन मिलता है जिसको आप कैश पेमेंट कह सकते हो 28,342 रुपये। ठीक है, ये 1100 रुपये कटौती की गई है तो 300 रुपये और इसमें से लेस कर लो आप, तो 28,042 रुपये। ठीक है, क्योंकि वो 1100 के हिसाब से था। अब यहां पर जो फर्स्ट ग्रेड कार्मिक है उसको मिलता है 28,042 रुपये कैश पेमेंट। अब जैसे प्रोबेशन एंड होता है उसके बाद आप यहां पर आप सैलरियों को थोड़ा देखिए। एक होता है बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे होता है जो कि आपका मूल वेतन कहा जाता है, जो कि 7वें पे कमीशन के अनुसार 44,300 रुपये है। ठीक है, 7वें पे कमीशन के अनुसार 44,300 रुपये आपका यहां पर ये वाला होता है बेसिक पे। ठीक है, बेसिक पे। और
इसके बाद अब आपका डीए है, डीए 53%। अब यहां पर वर्तमान में 53% है, जो यहां पर बनता है 23,479। ठीक है। और एचआरए जो कि 10% है, अभी आपने आदेश देखे थे उसके, ये है इसका 10%, 44,300। और जो इसका क्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी है, जिसको आप क्रॉस या ग्रॉस सैलरी बोल सकते हो, ठीक है, ग्रॉस, ठीक है, ग्रॉस पेमेंट, ये बनता है 72,209 रुपये। ठीक है, कैलकुलेशन और आप एक बार देख लेना। 72,209 रुपये इनकी ग्रॉस पेमेंट, अर्थात टोटल जो इसका सैलरी बनता है अमाउंट, वो बनता है 72,000। अब यहां पर जो कटौतियां होती है, इनका थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार से कटौती डिडक्शन होता है। इसमें जो डिडक्शन है वो जीपीएफ का होता है, जीपीएफ 2004 2850 रुपए। यहां पर ये 1400 रुपए था, यहां पर जो कटौती है 2850 रुपए होती है। और उसके बाद में एसआई कटौती, जो आप 2200 भी करा सकते हो। ठीक है, एसआई की कटौतियां इस प्रकार से होती हैं, एसआई की 2200 भी हो सकता है, 3000 भी आप करवा सकते हो, 5000 भी करवा सकते हो, और बाद में जब आपकी सैलरी बढ़ जाती है तो आप 7000 भी कटौती करवा सकते हो। तो ये एसआई की कुछ कटौतियां हैं, 2200 से शुरुआत है लगभग। सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड के लिए 2200 रहती है। और इसके अलावा इसमें होता है आरजीएचएस। तो आरजीएचएस 7 अभी जो चल रहा है वर्तमान में, वो है 875 रुपए। ठीक है, ये सबको आप ऐड करेंगे तो 5,708 रुपए आ जाते हैं। और जैसे आप 72,209 में से ये आपकी ग्रॉस पेमेंट बनता है, ये कटौतियां हैं, इसको आप लेस करेंगे तो जो आपका वर्तमान जो पेमेंट है फर्स्ट ग्रेड का, वो बनता है 66,501 रुपए। ये आपको कैश पेमेंट मिल जाएगा। आप फर्स्ट ग्रेड यदि लेक्चरर हैं और आपका स्थायीकरण अभी हुआ है, ठीक है, ये स्थायीकरण अभी होने पर है ये कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हर साल 3% इंक्रीमेंट बढ़ता है। ठीक है, साथ में उम्मीद रहती है कि निश्चित रूप से एक साल में 8% डीए बढ़ता है, 4% 8% डीए बढ़ता है, और एक आपको बढ़ता है, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, हर साल 4% प्लस 4, अब की बार थोड़ा कम किया है तो एचआरए बढ़ गया, 8% बढ़ता है डीए। ठीक है, ये तो डीए बढ़ता है, और 3% आपको मिलता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट मिलता है 3%। तो ये कह सकते हो आपका जो मूल वेतन है, मूल वेतन फर्स्ट ग्रेड का है 44,000 और 300, यहां पर 300 रुपए, 44,300 रुपए है। इसका ये सोचो मिनिमम आप हर साल में 10% सैलरी इंक्रीज होती है। 10% सैलरी बढ़ने का मतलब ये 10% सोच लो, 44,300 का हर साल लगभग 4,500 रुपए आपको बढ़ोतरी मिलती है। फर्स्ट ग्रेड में आपको सबसे जो वो रहता है, एक दिवाली बोनस होता है, वो नहीं मिलता है, गजेटेड ऑफिसरों के लिए नहीं मिलते हैं। इसके अलावा अब इसका जो 3% बढ़ता है, वो जो राजस्थान गवर्नमेंट की जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी बढ़ती रहती है। और इसी प्रकार से सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड का भी यही सिस्टम रहता है। थोड़ा सा वहां का कैलकुलेशन भी आपको दिखा देता हूं। देखो यहां पर सेकंड ग्रेड के लिए आप जैसे देखें, फिक्स आपको पता है इसका 26,500 रुपए फिक्स होता है। जीपीएफ इसकी कटौती 1100 रुपए होती है, आरकेएचएस 758 रुपए होते हैं। इसको जैसे आप इसमें से घटाएंगे तो जो भी आपका पेमेंट है वो है 24,742 रुपए आपको कैश मिल जाएंगे प्रोवेशन काल में। ये प्रोवेशन काल की बात है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही आपका स्थायीकरण होता है, मैं वर्तमान स्थायीकरण की बात कर रहा हूं, जैसे प्रेजेंट में यदि किसी साथी का स्थायीकरण होता है उस समय पेमेंट कितना रहता है। ठीक है, उसको आप यहां पर बेसिक पे होता है एक,
ठीक है। और बेसिक पे होता है सेकंड ग्रेड का 37,800 रुपए, ये बेसिक पे होता है। इसके अलावा डीए आपका वही 53% लगता है, एचआरए आपका 10% लगता है। ठीक है, आप इसे अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये 20,034 रुपए बनता है और ये 3780। जैसे आप इसको टोटल जोड़ोगे तो ये आता है 61,614 रुपए। वर्तमान प्रेजेंट की बात कर रहा हूं मैं ये। जैसे आपका कोई गवर्नमेंट डीए एचआरए अभी भी कोई इंक्रीज नहीं करती है, वैसे डीए हर साल बढ़ता है 8% लगभग। ठीक है, 7 से 8%। ये आपका ग्रॉस पेमेंट वर्तमान में 53% डीए के अकॉर्डिंग है। बाकी अब आप हर अगली साल जैसे 2024 है 25 लास्ट में देखोगे आप दिसंबर तक, तो ये पहुंच जाएगा 53 और 10 आप इसमें से 8, 11 ये कह सकते हो 8% और इसमें से इंक्लूड हो जाएगा, तो आप 61% डीए हो जाएगा। ठीक है, 2025 दिसंबर में। और ये हर साल बढ़ता है। उसके बाद 1 जुलाई को आपका इंक्रीमेंट लगता है, जो कि आपका बेसिक पे का 3% लगता है। बेसिक पे का 3% आपको ये लगता है। तो ये रहता है। कटौतियां इनकी थोड़ा सा ध्यान से देख लें इनको। जीपीएफ होता है, ये जो कटौती है वो आपकी है 2100 रुपए। बाद में ये कटौती बढ़ दी जाती है। एसआई कटौती 2200 भी करा सकते हो आप, चाहे आप ये दोनों कटौतियों को आप प्रोविजन के बाद में बढ़ा सकते हो। वैसे सबसे बेस्ट जो कटौती है वो आपकी स्टेट इंश्योरेंस है। एसआई कटौतियों को आपको बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक प्रॉफिट का विषय होता है। आरजीएचएस है, ये 658 रुपए है सेकंड ग्रेड में फिक्स। प्रोविजन के बाद भी ये 658 रहता है, पहले भी 658 रहता है। जबकि फर्स्ट ग्रेड में प्रोविजन के बाद आरजीएचएस बढ़ भी जाता है। ठीक है, और कोई सी किसी का पहले से कटौती हो रही है तो वो थोड़ा कभी 658 भी कट जाता है, तो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है आजकल आईएमएफएस 3.0 पर। ये जो है ये टोटल कटौतियां हैं 4,958 और इनको आप जैसे लेस करेंगे घटाएंगे तो 56,656 रुपए वर्तमान 53% डीए और 10% एचआरए के हिसाब से है। लेकिन 25 में आपको यही 61% डीए हो जाएगा। ठीक है, कम से कम ये कह रहा हूं मैं 61% ये हो जाएगा आपका डीए 61%। अब 61% होते ही फिर आपको ये कैलकुलेशन करना है। लगभग मैं सोचूंगा 8% बढ़ गया तो 8% का ये कह सकते हो 3,000 रुपए लगभग आपके और बढ़ जाएंगे। तो ये कटौतियां तो फिक्स है, सिर्फ यही बढ़ता है, तो इसमें 3,000 आप और ऐड कर सकते हो। लगभग 57 ये हो रहे हैं तो आपको लगभग 59-60,000 रुपए कैश पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड ग्रेड वालों को लगभग 2025 में जिसका स्थायीकरण होता है दिसंबर या फिर जनवरी 26 तक, फरवरी, उसको जो कैश पेमेंट मिलेगा सेकंड ग्रेड वालों को वो मिलेगा 59 से 60,000 के बीच में लगभग। क्योंकि ये डीए 53% से बढ़कर के कितना हो जाएगा 61% डीए हो जाएगा। हर साल लगभग 7 से 8% डीए बढ़ता है। ठीक है, अब एक लास्ट है थर्ड ग्रेड का, वो भी आप देख सकते हैं। यहां पर आप थर्ड ग्रेड का आप देख सकते हैं। थर्ड ग्रेड के लिए है फिक्स जो होता है 23,700। जीपीएफ यहां पर कटौती होती है 1,100 रुपए और आरजीएचएस होता है 440 रुपए और किसी किसी का आईएमएफएस ऑटो प्रोसेस के माध्यम से 658 भी कट रहे होंगे। तो इसका ज्यादा इश्यू नहीं है, 658 भी कट लेते हैं। लेकिन थर्ड ग्रेड के लिए 440, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए 658। ठीक है, ये जो आपको काटने के बाद 22,160 रुपए आपको कैश पेमेंट मिल रहा होगा। किसी को थोड़े बहुत ज्यादा कम भी मिल रहे होंगे इसमें से, तो वो इसका ज्यादा इश्यू ना ले। बेसिक पे आपको जैसे स्थायीकरण हो जाएगा उस समय आपका बेसिक पे होता है 33,800 रुपए। डीए वर्तमान में, मैं ये वर्तमान की बात कर रहा हूं, 2025 की बात मैं नहीं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें वीडियो का जो टाइटल है उसके अकॉर्डिंग भी आपको मैं 53% के हिसाब से ही बता रहा हूं। 53% एचआरए 10%, ये 17,914 रुपए और ये है 33,80 रुपए। टोटल है 55,094।
यहाँ पर जो जीपीएफ की कटौतियां हैं वो 1625 रुपए होती है, एसआई की 2200 और आरजीएचएस की 440 भी ठीक है और 658 भी ठीक है। ठीक है, अब इसमें से टोटल जो है 4265 रुपए आपके टोटल कटौतियों में काउंट होते हैं। और उसके बाद जो आपको कैश पेमेंट मिलता है, कैश बाय हैंड, वो मिलेगा आपको 50,829 रुपए। ठीक है, ये रहती है आपकी थर्ड ग्रेड का पेमेंट। इसके साथ साथ में ये सारी चीजें आपको पता है, इनका पे ग्रेड का सिस्टम 3600, 4200 और 4800 पे ग्रेड होता है। उसके आधार पर यहाँ पर सैलरीज का, जो कि राजस्थान पे मैट्रिक्स के अनुसार सैलरी का विभाजन एक तय निर्धारण होता है। और समय समय पर जैसे जैसे एचआरए डीए बढ़ते जाते हैं, जैसे आप जयपुर सिटी में रहोगे तो वहां पर आपका एचआरए यहाँ पर 10 की जगह पर वहां पर कितना है 20%, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कह सकते हो कि 3380 रुपए और ऐड कर सकते हो इसमें, अगर आपकी पोस्टिंग जयपुर में है। ठीक है, अगर आपकी पोस्टिंग जयपुर अर्थात वाई सिटीज में है तो आपका ये रहता है 4,7,4,8,5 लगभग 58,474 रुपए। अब ये जो एचआरए है सीधा इसमें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, 3300 ये सभी में ऐड कर सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड में, कि जो जयपुर सिटी में रहता है उनकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होती है और उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सिर्फ वहां पर एचआरए बढ़ता है, बाकी डीए जो है वो आपका सेम रहता है, चाहे वो आपकी पोस्टिंग गांव में हो चाहे सिटीज में हो। अब इसमें इसके अलावा भी कुछ कटौतियां हैं, वो मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। यहां पर आप एक जो एक्स्ट्रा जो कटौती होती है वो होती है जीपीए, जिसको समूह दुर्घटना बीमा बोलते हैं, समूह दुर्घटना बीमा। ठीक है, ये क्या है, हर ईयर प्रत्येक साल में अप्रैल माह में होती है, अप्रैल माह में होती है। और ये चाहे प्रोविशन काल हो चाहे स्थायीकरण हो, चाहे प्रोविशन काल हो और चाहे आप स्थायी आपका हो चुका है, स्थायी कार्मिक हो। ठीक है, दोनों के लिए जीपीए जो कि ग्रुप इंश्योरेंस एक बीमा होता है, जिसके तहत हर अलग अलग बीमा की अलग अलग प्रकार है। यहां पर जैसे 700 रुपए आप कराते हो तो उसके लिए अलग 10 लाख रुपए मिलते हैं। अगर आप 1400 रुपए कराते हो तो इनके लिए आपको 20 लाख रुपए होते हैं। और यदि आप 2100 रुपए कराते हो तो ये आपको 30 लाख होते हैं। ठीक है, ये प्रोवेशन काल में और ये स्थायीकरण के बाद में ऐसी कोई स्थिति नहीं होती इनके अंदर, दोनों के लिए सेम होता है, चाहे वो स्थायी कर्मचारी हो चाहे वो प्रोवेशन काल का कर्मचारी हो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कि मुख्य रूप से सैलरी की थी। बाकी जैसे ही 8वां पे कमीशन आएगा उसके तहत आपकी सैलरी काफी बढ़ेगी। मैं ये मान सकता हूं कि लगभग 20%, ये कह सकता हूं लगभग 10 से 15 हजार का अंतर आपको आपकी सैलरीज में इसमें जो दे रखा है उसमें आपको इंक्रीज हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ जो चीजें हैं वो आपको, जैसे समय समय पर जो भी आपको फॉर्म फिल करने होते हैं आईटीआर का, इनकम टैक्स वाला, वो, और अभी अभी जो वार्षिक मूल्यांकन पर जो आप भरोगे अभी आय का रिटर्न वाला जो कि आईटीआर होता है, उसका जो निर्धारण होता है वो आपका जीए 55 से होता है, जिसके अंदर आपकी टोटल सैलरी कितनी बन रही है। ठीक है, टोटल आपकी जो सैलरी कितनी बन रही है उसका एक कंप्लीटली परफॉर्मा होता है, उसको आप फिल करके, और फिर अगर उसकी आपकी सैलरी ज्यादा बन रही है लगभग 7 लाख के 7.5 लाख के प्लस में, तो आपको टैक्स उसमें देना होता है। ठीक है, तो ये मैं कहूंगा कि जो भी आप कटौतियां कराना चाहें उसके अंदर जो आप बढ़ोतरी कराएं वो आप एसआई की कटौती में आप बढ़ाएं। जो एसआई की कटौती 2200 होती है उसको आप स्थायीकरण के बाद में लगभग कम से कम 3000, और मैं कहूंगा 3 क्या सीधा कितनी कराएं, 5000 आप कराएं, क्योंकि ये कटौतियां हो जाती हैं और फिर इन पर आपको छूट मिलती है, ताकि आपको जो टैक्स को आपको जमा कराना होता है उसमें भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है साथियों, बाकी भी जैसे भी एजुकेशन अपडेट होती है वो आपको निरंतर यहाँ पर मिलती रहती है। सारे आदेशों के साथ मैंने आपको ये कंप्लीटली बताया है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।